हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं भाव चलित का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं, लेकिन ये कंप्लीट रूप से सेकंड पार्ट नहीं है। इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं और बहुत लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है। तो उस कन्फ्यूज़न को अभी मैं पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा, ताकि आप अपने चार्ट्स देखकर ये जान सकते हैं कि भाव चलित कुंडली कैसे बनती है, कैसे आपको लगन की डिग्रीज को देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक राशि जो होती है, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका समझा देता हूँ। एक राशि 30 डिग्री की होती है दोस्तों। एक राशि में 30 डिग्रीज होती हैं, इसको आप यूँ समझ लीजिए। ये पूरी एक राशि है और ये 30 डिग्रीज की है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्रीज, या अंश जिसको आप कहते हैं हिंदी में, 30 अंश की होती है। तो उसका जो मिडल पॉइंट होगा, ये उसका मिडल पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 15 डिग्रीज़ का होगा। ये हमेशा फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो 15 डिग्रीज़ का जो है ये मिडल पॉइंट है दोस्तों, जिसको भाव मध्य, मैंने आपको पहले बताया था कि भाव मध्य होता है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए, जिन लोगों का जो लग्न डिग्रीज हैं वो यहाँ पे आती हैं, मान लीजिए 0 to 15 डिग्रीज तक, जिन लोगों का जो लगन की डिग्रीज हैं वो 0 to 15 डिग्रीज हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, 15, मान लीजिए आपकी लगन की डिग्रीज 8 हैं, तो यहाँ 15 है, 15 से कम है 8, तो इसमें आपको दोनों साइड प्लस करना है। दोनों साइड प्लस करना है, 15 इधर और 15 इधर। लेकिन अब यह उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी लगन की डिग्रीज मान लीजिए 26 हैं, अगर आपकी लगन की डिग्रीज 26 हैं, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा, ताकि वो वापस सेंटर पॉइंट की तरफ आ जाए। लेकिन अगर आपकी डिग्रीज 15 डिग्री से कम है, तो आपको उसको सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट जो है इसको समझ लीजिए। 15 डिग्री से ज़्यादा अगर आपकी लगन की डिग्रीज हैं, तो 15 डिग्रीज माइनस करेंगे तो वो भाव का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी 15 डिग्री से कम है, लगन जो है आपका 15 डिग्री से कम है, तो दोनों साइड आपको 15-15 ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ, उससे और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनकी जो लगन की डिग्रीज हैं, आई थिंक लगन की डिग्रीज 24-23 हैं। उनकी लगन की डिग्रीज, मैं भी अपने नोट्स निकाल लेता हूँ, उनकी लगन की डिग्रीज 24-23 हैं। देखिए लगन, आप जो चार्ट वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे जो लगन की डिग्रीज हैं, जो चार्ट आपके बोर्ड पे आ रहा है, लगन की डिग्रीज 24-23 हैं। आगे कुछ सेकंड्स है वो मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से 15 डिग्रीज माइनस कर देनी है। माइनस इसलिए, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि 15 डिग्रीज जो होता है वो मिडल पॉइंट होता है। तो इस लगन को हमें मिडल पॉइंट की तरफ वापस लेके जाना है। तो 15 में से माइनस करेंगे तो ये 9-23 आ जाएगा दोस्तों। 9 डिग्रीज 23 आ जाएगा। तो ये जो होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। किसी भी भाव का ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब कुंडली आप देख रहे हैं, छोटी कुंडली आप देख रहे हैं, मैं छोटी सी कुंडली यहाँ भी आपको बना देता हूँ।
एग्जाम्पल के लिए। तो ये देखिए एक कुंडली मैंने यहाँ बना दी है, यहाँ 4 नंबर है और यहाँ 5 नंबर है। आई थिंक मेरे पेन की इंक भी जो है थोड़ी वीक हो गई है। तो कुंडली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 नंबर लगन की कुंडली है और 4 नंबर यहाँ पे है। तो माइनस मैंने 15 किया तो 923 आ गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से शुरू हो जाएगा दोस्तों। जो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो होगा यहाँ आपको 5 नंबर लिखना है और 9 डिग्रीज 23 मिनट्स यहाँ आ जाएंगे। और ये जो है यहाँ पे 6 आएगा, 6 नंबर राशि आएगी और 9 डिग्रीज 23 आपको लिखना है। तो जो इसका मिडल पॉइंट होगा वो ये होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था हर भाव का जो मिडल पॉइंट होता है, जो लगन की आपकी डिग्रीज होंगी वो मिडल पॉइंट होगा। तो आपको ऐसे इसको समझना है। तो फर्स्ट भाव जो है इस कुंडली में, जो फर्स्ट भाव है, ये जो आपका पूरा फर्स्ट भाव है, ये वाला जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फर्स्ट भाव जो है सिंह राशि में 9 डिग्री 23 मिनट से स्टार्ट हो चुका है। तो ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्ट है और ये एंड पॉइंट है। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वरना जब आप भाव चलित कुंडली बनाएंगे तो उसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि भाव चलित कुंडली आप मैनुअली बनाएं दोस्तों, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें 3 टेक्निक्स होती हैं। कोई सॉफ्टवेयर कोई टेक्निक यूज़ करता है, कोई सॉफ्टवेयर कोई टेक्निक यूज़ करता है। तो जो इक्वल हाउसेस टेक्निक होती है ये सबसे प्रचलित है दोस्तों, वही आपको यूज़ करनी चाहिए। और जितने भी पुराने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और थे, वो सब यही इक्वल हाउसेस टेक्निक ही यूज़ करते थे दोस्तों। तो इसको आपको, इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक और बात बता रहा हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको पहले 12th हाउस के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए 12th हाउस में आप देख रहे होंगे यहाँ मंगल देव विराजमान है 12th हाउस में। तो पहले 12th हाउस हम बना लेते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो ये मैं यहाँ पे रब करता हूँ, इसी को मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैं 12th हाउस मान लेता हूँ, ये 12th हाउस हो गया मेरा। और 12th हाउस जो है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर राशि आ रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगन की डिग्रीज ज़्यादा होने की वजह से जो 15 डिग्रीज की तरफ हमें उसको लेके जाना है, तो हमने माइनस किया। तो 12th हाउस जो है कर्क राशि से ही आरंभ हो जाएगा दोस्तों, कर्क राशि से आरंभ होगा और सिंह राशि तक ये 923 डिग्रीज तक एंड हो जाएगा। तो ये 12वां भाव है। अब देखिए मंगल की डिग्रीज हैं यहाँ पे, आई थिंक मंगल की 9 डिग्रीज और 10 सेकंड है। मार्स की जो डिग्रीज हैं वो 9, 10 हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, साथ साथ आपको दिख रहा होगा। मंगल की जो डिग्रीज हैं वो 9 डिग्रीज 10 मिनट्स है और कर्क राशि में मंगल देव विराजमान हैं। तो आप देखिए दोस्तों, कर्क राशि जो 12th हाउस है वो 9 डिग्री 23 मिनट से आरंभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मंगल देव यहाँ 12th हाउस में नहीं आएंगे दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मंगल देव की जो डिग्रीज हैं 9 डिग्री 10 मिनट्स हैं और कर्क राशि का जो 12th हाउस है वो 923 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक हाउस पीछे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे 11th हाउस में। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी।
इनफैक्ट ये सारा ही रब कर देते हैं। मार्स की डिग्रीज मैं यहाँ लिखे रहने देता हूँ। मार्स 9 डिग्रीज और 10 मिनट्स पे है। तो देखिए अब मैं इसको 11th हाउस की तरफ लेके चलता हूँ इसको। ये मिड पॉइंट हो गया। तो 11th हाउस आपका कहाँ से शुरू होगा? 3 नंबर मिथुन राशि से और कर्क राशि में ये एंड हो जाएगा। 9-23 आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ 24-23 है, और यहाँ 9-23 आएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मंगल देव कर्क राशि में है लेकिन 9 डिग्री 10 मिनट पे है। तो मंगल देव यहाँ पे लगभग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मिथुन राशि से 11th हाउस आरंभ हुआ 9-23 पे, और यहाँ से मैं आगे चलता हूँ तो ये कर्क राशि यहाँ तक आ जाती है। तो कर्क राशि में 9 डिग्री 10 मिनट लगभग यहाँ पे आएंगे दोस्तों। ये जहाँ पे मैंने मार्क किया है लगभग यहाँ पे आएंगे। तो इसका मतलब ये है मंगल देव कुंडली में, भाव चलित कुंडली में 11th हाउस में आ जाएंगे दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मंगल देव यहाँ 11th हाउस में आएंगे लेकिन रहेंगे कर्क राशि में ही। ये अब भाव चलित कुंडली की थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो अभी मैं नेक्स्ट आगे अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। बाकी सारे प्लैनेट्स लगभग भाव कुंडली में उनके जहाँ पे जिन हाउसेस में हैं वहीं पे ही हैं, लेकिन सिर्फ मंगल देव, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया है, इसको आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। कर्क राशि में ही है मंगल देव दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन 11th हाउस में आ गए हैं। और जन्म कुंडली में मंगल देव 12th हाउस में है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और इसको अभी मैं रब कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जब भी आप भाव चलित कुंडली बनाएंगे, कुंडली सेम बनती है, उसमें कोई भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। ये भाव चलित कुंडली है जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, सिंपल। तो ये मेरी भाव चलित कुंडली बन गई, भाव चलित। तो दोस्तों, जब भी आप भाव चलित कुंडली बनाएंगे उसमें आपको राशि नहीं लिखनी है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाव चलित कुंडली में राशि का कोई भी रोल नहीं होता है। अब इसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको बता देता हूँ। भाव चलित का मतलब क्या होता है ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। भाव चलित का मतलब है भाव चलित, चलित मतलब मूवमेंट, भाव मतलब हाउस। तो हाउस की मूवमेंट हो रही है दोस्तों, राशि की मूवमेंट नहीं हो रही है। ये बहुत ही एक डीपर कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। जिस तरह से आपने देखा लास्ट अभी जो मैंने चार्ट में आपको बताया था, मंगल देव कर्क राशि में ही हैं, जन्म कुंडली में 12th हाउस में शो कर रहे हैं, लेकिन भाव कुंडली में कर्क राशि में ही 11th हाउस में आ गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, भाव चलित कुंडली में राशि आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको प्लैनेट्स लिखने हैं। जैसे कि मंगल देव यहाँ पे विराजमान है, तो दोनों कुंडलियाँ आप एक साथ ले लीजिए। लगन कुंडली में मंगल 12वें घर में है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो 80% आएगा, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, 12वें घर में नीच के मंगल देव होने से क्या होता है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। और क्योंकि मंगल देव यहाँ पे 4th लॉर्ड हैं, तो 4th लॉर्ड जब 12वें घर में जाते हैं तो व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा सकता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। कर्क राशि में मंगल देव जब होते हैं तो बॉडी के जो फ्लूइड्स होंगे, बॉडी में जो ब्लड होगा उसकी मात्रा कम हो सकती है। तो बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं जो 12th हाउस से की जाएंगी। 12th हाउस चेंज ऑफ प्लेस है, 12th हाउस मोक्ष का घर है, 12th हाउस
विदेश भ्रमण का घर है, तो बहुत चीज़ों का घर है, लेकिन 20% रिजल्ट अब 11th हाउस का भी मिलेगा। तो अब मंगल देव जो है सिंह लगन के लिए एक योग कारक प्लैनेट हैं दोस्तों, तो 20% जो रिज़ल्ट है वो योग कारक प्लैनेट का भी देंगे। तो मंगल देव देखिए यहाँ पे जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, मंगल देव 9th लॉर्ड भी हैं दोस्तों। तो 9th लॉर्ड जब भाग्य के स्वामी 11वें घर में जा रहे हैं, तो इस तरह आप उसको प्रेडिक्शंस में कर सकते हैं कि पिता को कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या 9th हाउस जिन भी चीज़ों का होता है उस चीज़ को लेकर गेन्स में कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल देव नीच के हैं यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप प्रेडिक्शंस करेंगे दोनों चार्ट्स को आप एक साथ लें। हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा प्रेडिक्शंस आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि मेरा जो मोटिव है सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है आपको। तो 12वें घर से मंगल 11वें घर में आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लड़की या ये लड़का जिसकी भी ये चार्ट है वो मंगलिक नहीं होंगे। मंगलिक देखने का जो सिस्टम मैंने आपको बताया था वो वैसे ही रहेगा दोस्तों, 80% और 20%। तो मंगलिक है या नहीं है, ये डिफरेंट क्राइटेरिया से आपको देखना है। मंगल की कितनी डिग्रीज़ हैं, कौन से प्लैनेट्स उन पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, और किसी तरह का नीच भंग योग तो नहीं मिल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, नवांश में मंगल की क्या पोजीशन है, तो वो एक डिफरेंट है। 80% करके 80-20% करके आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमेशा मैच करने हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी सी जो कन्फ्यूज़न थी मैंने दूर कर दी है। जिन भी लोगों की लगन की डिग्रीज कम हैं वो दोनों तरफ ऐड करेंगे, जिन लोगों की लगन की डिग्रीज कम 15 डिग्री से ज़्यादा हैं वो सिर्फ माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भाव वहीं से आरंभ हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसका मुझे एक और बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको अपनी कुंडली से एक ब्रॉड वे से दशा को देखना बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट कितने % रिजल्ट देने में सक्षम था, किस प्लैनेट की दशा अच्छी गई, किस प्लैनेट की दशा ख़राब गई। तो ये सारा डिटेल्स जो है थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।